नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज बात करते हैं हमारे ऑरा की, हमारे आभा मंडल की, हमारे चेहरे के ऊपर जो तेज होता है उस तेज की। जितना अच्छा हमारा तेज होगा, जितना बढ़िया हमारा आभा मंडल होगा, जितना बढ़िया हमारा ऑरा होगा हमारे चारों तरफ, उतनी जल्द ही यूनिवर्स हमारी विशेष को पूरा करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि क्या ये ऑरा हम सबके पास होता है? यूनिवर्स, भगवान, सुपर पावर ये ऑरा सबको देते हैं। दो तरह से अगर हम इस ऑरा की बात करें, विज्ञान के तरीके से भी और अध्यात्म के तरीके से भी, तो विज्ञान ये कहता है कि जो हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं हमारी थिंकिंग से, उसको ही ऑरा कहा गया है, उसको ही आभा मंडल कहा गया है। और अध्यात्म भी ये कहता है जो हमारी आत्मा की जो प्योरिटी है, जो हमारी सोल की जो प्योरिटी है, वही हमारा ऑरा है। जब हमारी आत्मा प्योर होती है पूरी तरह से, या हमारे पास बहुत बढ़िया थॉट होते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो हमारे चारों तरफ होता है। और जिस इंसान का आभा मंडल, ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़िया होता है, उसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस इंसान के 6 फीट तक पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है। और ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से उन सभी अच्छी चीजों को आकर्षित करती है जो उसके लिए भी अच्छी हों और वो लोगों के लिए भी अच्छी हों। माय डियर फ्रेंड, यहां ये बात भी कंफर्म है कि ये आभा मंडल, ऑरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स तो हर किसी को देता है, लेकिन फिर ये ऑरा खराब क्यों हो जाता है? इस ऑरा को खराब करने में मेनली 4 चीजों का बहुत बड़ा रोल है, जिसको आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इन 4 चीजों को आप जब अपनी लाइफ से हटाना सीख लेंगे, इनको पूरी तरह से समझ लेंगे, तो फिर ये चीजें ऐसे ही काम करेंगी। मानिए आप कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूटेड जगह पे जा रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और थोड़ी देर बाद आप अपने चेहरे को साफ करते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि पूरा पोल्यूशन आपके चेहरे के ऊपर आ गया है। जब हम अपने ऑरा को, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या अपने आभा मंडल को ठीक करना नहीं जानते हैं, तो ऐसा ही होता है। हमारे पास जो बेकार के नेगेटिव थॉट हैं, उन थॉट के साथ हमारा पूरा जो ऑरा है वो खराब हो जाता है। और जो अच्छी चीजें हम अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, हम पाना चाह रहे थे, हम अपनी विशेष को पूरा कराना चाह रहे थे उस डिवाइन पावर से, सुपर पावर से, वो हम नहीं करा पाते हैं। तो इन 4 चीजों को समझ के हम अपने ऑरा को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपने ऑरा को बेहतर करेंगे, तो फिर सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा अपने सराउंडिंग, जिन लोगों का ऑरा बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही उनके चेहरे पे तेज होता है, और जो भी इंसान उनके आसपास थोड़ी देर के लिए भी होता है, उसको एक एनर्जी मिलती है और पता नहीं उसको अपने आप से अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। ये सारे का सारा जो एक खेल है, ये है हमारे पॉजिटिव ऑरा का। बात करते हैं इस पॉजिटिव ऑरा को खराब कौन सी चीजें करती हैं। पहली चीज जो इस पॉजिटिव ऑरा को आपके को खराब करती है, वो हमारे पास कई सारे पास्ट की मेमोरी होती हैं, हमारे पास पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, हमारे पास पास्ट की रेफरेंस है। और इन रेफरेंसेस से या इन एक्सपीरियंसेस से या फिर किसी मेमोरी से जो हमारे पास पड़ी है, जो पेनफुल है, जो दर्द देती है। मान लीजिए किसी ने हमें कोई गलत बात बोली थी, या गलत तरीके से डांटा था, या हमारे पास ये होता है इस इंसान ने ये नहीं किया, इसको उस टाइम पे ये करना चाहिए था, इसको ऐसे मेरे से बात करनी चाहिए थी, इस इंसान ने उस दिन मैं वहां था तो मेरे से पहले बात नहीं की, उस इंसान से पहले बात की, उसको ये इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बहुत सारी किचकिच हमारे माइंड के अंदर होती है। और ये जब किचकिच होती है, तो ये हमारे ऑरा को पूरी तरह से बिठा देती है, खत्म कर देती है। एक बात बताइए, जब आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपने किचन में जाऊं और अपने लिए एक बहुत बढ़िया सी चीज बनाऊं खाने के लिए, बहुत बढ़िया सी एक आइटम बनाऊं जो मेरे लिए हेल्दी भी हो और मुझे बहुत अच्छा पोषण दे, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट भी दे, तो क्या आप उस चीज को बनाने के लिए जो कल का कूड़ेदान में कूड़ा पड़ा है, उसमें से कोई चीज यूज करना चाहेंगे? मेरी बात को, मैं इस चीज को समझने के लिए सिर्फ आपको कह रहा हूं कि क्या आप उस कूड़ेदान से कोई चीज ऐसी लेना चाहेंगे जो आपके उस खाने में यूज हो? कभी नहीं लेना चाहेंगे। फिर हमारे पास जो बेकार के थॉट हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो हमारी शानदार लाइफ बनाने में हमें रोक रहे हैं, तो फिर आप उन थॉट को बार बार क्यों लेना चाहते हैं?
अपने माइंड को यहाँ पे कमांड दीजिए, बताइए कि मुझे इन बेकार के थॉट्स की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार करना है और इस शानदार लाइफ को करने के लिए मैं कल के कूड़ेदान में, कल के डस्टबिन में हाथ नहीं मारना चाहता। ये चीजें मेरे लिए काम नहीं करेंगी। मुझे सिर्फ आप एक्सपीरियंस के लिए देखिए, मान लीजिए हमने कभी किसी ने हमारे साथ गलत किया था, तो उस गलती से हमने कोई ना कोई लर्निंग भी ली है। उस लर्निंग के लिए आप उस घटना को याद कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब वो घटना आपको याद आ रही है तो बार बार आप उस घटना को याद कर करके अपने ब्रेन सेल को मजबूर ना करें कि वो हार्मफुल केमिकल हार्मोन निकालना शुरू कर दे, जिससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से बैठ जाए। और फिर जो अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप कोई ना कोई टेक्निक हो सकता है लगाना चाह रहे हो, आप कोई ना कोई प्रार्थना, कोई ना कोई प्रेयर करना चाह रहे हो, वो प्रेयर आपकी अगर आपका ओरा नीचे बैठ गया, आपका ओरा डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव हो गया, तो फिर वो चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। अगर आप अपने ओरा को बेहतर करना सीख लेते हैं, बढ़िया बनाना सीख लेते हैं, तो फिर कोई भी प्रेयर माय डियर फ्रेंड आपके लिए काम कर जाएगी। दूसरी चीज आपको यहां पे जो देखनी है कि हम जीवन है हमारा, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती रहती है। हम जब किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हैं और हम बहुत बढ़िया कई बार चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि अब ये काम हो जाएगा, लेकिन तभी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में एंट्री करती है और हम जो हमने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने से हमने मेहनत की होती है, वो मेहनत पूरी की पूरी एक तरह से खराब हो जाती है। मानिए आपने एक बड़ा सुंदर सा बीच के ऊपर एक घर बनाया हो और आप बहुत उसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन एक बड़ी सी लहर आए और उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगी? प्रॉब्लम हमेशा आएंगी। प्रॉब्लम को आने से हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उस इंसान की लाइफ में नहीं आती है जो सिर्फ एक जगह पे होता है, और वो जगह है जहां पे जाके आदमी की लास्ट जो यात्रा है वो पूरी हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो माय डियर फ्रेंड आएंगी ही, लेकिन प्रॉब्लम जब आपकी लाइफ में आए तो इस बात को मेरी को याद रखिए, ये मेरा पानी का गिलास है। अगर इस पानी के गिलास के अंदर एक गिलास पानी ये पूरा भरा हो और इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डाल दूं, तो क्या इस पानी को मैं पी सकता हूं? हो सकता है कि इस पानी को मैं टेस्ट भी ना कर पाऊं। और इसी 1 चम्मच नमक को अब मेरे पास मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर मैं डाल देता हूं, तो अब क्या मैं इस पानी को पी सकता हूं या टेस्ट कर सकता हूं? पी भी सकता हूं और टेस्ट भी कर सकता हूं। हो सकता है पीने में मुझे थोड़ा सा नमक का स्वाद आए, लेकिन उतना परेशान नहीं करेगा ये पानी मुझे जितना वो एक गिलास में एक नमक, एक चम्मच पानी नमक, 1 चम्मच जो नमक है वो परेशान कर रहा था। अब इसी 1 चम्मच नमक को मैं एक बड़ी सी झील में डाल देता हूं, तो क्या अब इस 1 चम्मच जो ये नमक है उस झील के ऊपर कोई इफेक्ट डाल पाएगा? क्या उसका पानी टेस्ट करने से कुछ भी आपको फील हो पाएगा? कभी भी कुछ भी फील नहीं होगा। बस यही है हमारी लाइफ के साथ। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप अगर एक गिलास हैं और वो जो प्रॉब्लम आई है वो 1 चम्मच नमक है, तो वो आपकी लाइफ को पूरी को हिला देगी। अगर आप एक बाल्टी हैं तो वो आपको उतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, और अगर आप एक झील हैं तो वो 1 चम्मच नमक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको यह याद रखना है कि आप हैं क्या। आप एक चम्मच न एक गिलास पानी है, एक बाल्टी पानी है, या एक बड़ी सी झील है। झील बनिएगा, जब जब झील बनेंगे ये 1 चम्मच नमक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी बात, अभी अपने आसपास बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, देख रहे हैं, और जो जिन चीजों को नहीं भी देख रहे हैं, आप एक बात बताइए, जो भी इस दुनिया में चीजें हैं क्या सभी चीजें परमानेंट हैं? कोई भी चीज परमानेंट नहीं है ना। जब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो हमारी और आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो भी परमानेंट कहाँ है? वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड, इन प्रॉब्लम के सामने अपने आप को झील बनाइएगा, और जो पास्ट की जो पेनफुल जो यादें आपको आती हैं, वहां अपने माइंड को एक कमांड दीजिएगा कि इस बेकार की चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा काम आप यहां पे ये करेंगे, मेन जो चीज है कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अपने आप को याद नहीं दिलाएंगे, तो फिर क्या होगा? फोकस हट जाएगा।
फोकस हटा, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सावधान रहना है, फोकस बना के रखना है। फोकस बनाने के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे, अपने आप को बताएंगे, अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी ऐसी बनाएंगे, बार बार जहाँ कहीं लिखेंगे इस चीज़ को, अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं एक झील हूँ, एक चम्मच नमक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बताइए अपने आप को कि मैं एक झील हूँ बड़ी सी, जहाँ एक चम्मच नमक की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है ये परमानेंट नहीं है। जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कैसे परमानेंट है। और जब इतना सा काम करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही बेहतर हो रहा होगा और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से उन चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगा। 1000% ये चीज़ें होंगी आपके साथ, जो अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं और नेक इरादे के साथ चाहते हैं। किसी के बुरे के लिए कोई चीज़ की चाह मन से आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। यूनिवर्स के साथ आप कभी भी गेम नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। आपकी बहुत सारी विशेष ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, सुपर पावर, डिवाइन पावर पूरी करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्या पता किसी को कोई प्रॉब्लम कितना तंग कर रही है और वो पूरा अपना ओरा खराब करके, अपना आभा मंडल, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को खराब करके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता जा रहा हो और आपके एक एफर्ट से उसकी लाइफ में पूरी तरह से रोशनी हो जाए। जो नए लोग हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कोई ना कोई कमेंट आप इसके लिए करना चाहें कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बात आपको अच्छी लगी, तो वो भी आप जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।